children, welcome to your English class. How are you children? I hope you are fit and fine at your places. So children, yesterday we celebrated Janmashtami festival. What is Janmashtami festival? Janmashtami festival is the birthday of Lord Krishna. ये Lord Krishna का birthday होता है. We celebrate it every year with great fun, with great excitement and enthusiasm. हम बड़े जोश से हर साल इस फेस्टिवल को मनाते हैं. So what are the teachings of Lord Krishna? Lord Krishna की क्या सीख है जो उन्होंने हमें दी है? He taught us to speak the truth always. उन्होंने हमें यह सीख दी कि हमेशा सच बोलना है and to do our karma और अपना काम करना है. And he also taught us to fight for our right. उन्होंने हमें यह भी सीख दी कि अपने अधिकार के लिए लड़ना है. So I am sure कि आपने जन्माष्टमी फेस्टिवल बड़े अच्छे से मनाया होगा. Now we will move to our password. Our password for today is environment. What is the meaning of this word? Environment means everything that is around us or that surrounds us. It consists of all living and non-living elements that influence us. ये living और non-living element इन दोनों का mix है जो हम पर प्रभाव डालता है. So we have to keep our environment clean. We should take care of our environment. We should conserve our environment. We have to keep our environment clean. So इस तरह से आपने ये सब sentences सुने होंगे environment के लिए. So यही सब हमारा environment है. We have to keep our environment clean. So what we are going to do today in our English class, children, we will do exercises that are on page 30, 31, 32 and 33. We will do exercise I, J, N in written में करेंगे and we will discuss exercise K, L, M and O because these are for discussion. वो discussion के लिए हैं. So we will discuss all these and we will also discuss life skills. हम life skills भी discuss करेंगे that are on page number 33. लाइफ स्किल्स में क्या डिस्कस करेंगे? दैट हाउ कैन वी कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ये हम डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट वी विल डू रिवीजन ऑफ द अपकमिंग टेस्ट. अपकमिंग टेस्ट की रिवीजन करेंगे दैट इज ऑन शेड्यूल्ड ऑन 14th अगस्त. वन वर्ड आंसर और वर्ड मीनिंग्स इस इनके लेसन नंबर 2 द फ्लाई के. सो लेट अस स्टार्ट विद द बुक वर्क फर्स्ट. So children, in our previous English class we had done up to exercise H. हमने यहाँ तक कर लिया था. Now we will do our next exercises. For that exercise that is after H we have to discuss the rule. ये rule हमें discuss करने हैं. That is about understand grammar. It is about understanding grammar. We use the doing word is for one thing or a person. हम जो डूइंग वर्ड है इज़ कब यूज़ करते हैं? वन एक चीज़ के लिए या एक पर्सन के लिए. सो आई वॉन्ट टू टेल यू ये इज़, एम, आर ये चिल्ड्रन किसके साथ यूज़ होता है? नाउन प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है. नाउन एंड प्रोनाउन. सो और वो अगर सिंगुलर है तो हम इज़ यूज़ करते हैं. लाइक अ फेरी इज़ इन द गार्डन. एक परी गार्डन में है. यहाँ फेरी है मीन्स वो एक ही परी है तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? इज़ मतलब है एट प्रेजेंट. ये प्रेजेंट टेंस है जो चीज़ अभी चल रही है या जो समय अभी चल रहा है उसके बारे में. सो अ फेरी इज़ इन द गार्डन. वी यूज़ द डूइंग वर्ड आर फॉर मोर देन वन थिंग और पर्सन. जब हमें किसी एक से ज़्यादा चीज़ या एक से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज़ करना हो डूइंग वर्ड तो हम आर यूज़ करते हैं. ARER जिसका होता है मतलब कि एक से ज़्यादा के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. हेयर इज़ एन एग्जाम्पल. लीज़ा एंड मदर आर इन द गार्डन. अब लीज़ा एंड मदर देयर आर 2. वो एक से ज़्यादा हैं मतलब एक से जितने भी ज़्यादा हों उसके लिए हम आर यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में. जो समय चल रहा है उसके बारे में. वो अभी इस समय गार्डन में है तो वी हैव रिटन इट लाइक दिस. लीज़ा एंड मदर आर इन द गार्डन. लीज़ा और मम्मी गार्डन में हैं. सो अगर लीज़ा होती तो हम बोल देते कि लीज़ा इज़ इन द गार्डन. बट लीज़ा एंड मदर है एंड इफ़ इट इज़ मोर देन और 2 तो भी हम आर ही यूज़ करेंगे.
लाइक लीज़ा मदर एंड फेरी आर इन द गार्डन, तब भी हम आर ही यूज़ करेंगे. सो फॉर वन थिंग और पर्सन हम क्या यूज़ करते हैं, इज़. और मोर देन वन थिंग और पर्सन, एक से ज़्यादा के लिए हम, चाहे वो कितने भी ज़्यादा हो, वी यूज़ आर. So this is page number 31 children. We have another rule also. We use the doing word am with I. हम I के लिए मतलब अपने बारे में, मतलब खुद के बारे में बताने के लिए कौन सा डूइंग वर्ड यूज़ करते हैं, am. हालांकि I होता है हम अपने बारे में बता रहे हैं और आप एक ही हैं, बट ये रूल है कि I के साथ हम ना तो is यूज़ करते ना are, हम क्या यूज़ करते हैं, am. am. So I am tall, I am 7 years old, I am a student. इस तरह से हम बताते हैं I am doing this work, I am writing now, I am going to Delhi today. इस तरह से हम अपने बारे में बताते हैं तो we use क्या डूइंग वर्ड यूज़ करते हैं, am. Now exercise I. So children, this is exercise I. Fill in the blanks with is, am और are. हमें fill-ups भरने हैं, is, am या are यूज़ करना है. So we have to read the words that are given to us. उसके लिए हमें उन वर्ड्स को रीड करना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है. सिंगुलर क्या होता है, वन थिंग या वन पर्सन, और प्लूरल क्या होता है, ऐसा नाउन जो मोर देन वन हो, या प्रोनाउन भी हो सकता है, वो भी हमें बताता है सिंगुलर है या प्लूरल. प्रोनाउन क्या होते हैं चिल्ड्रन, जो नाउन की प्लेस पर आते हैं. मीन्स रोहित है तो रोहित के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही. तो वो भी सिंगुलर है, रोहित भी एक ही है, और उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया हमने ही, तो वो भी सिंगल थिंग ही हमें, सिंगल पर्सन के लिए ही हमें कन्वे कर रहा है. सो एट नंबर 1, लीज़ा एंड एन डैश सिस्टर्स. अब हेयर यू कैन सी लीज़ा और एन क्या हैं, बहनें हैं, ये बताना चाह रहे हैं ये. बट आप देख सकते हैं कि लीज़ा और एन देयर आर मोर देन वन पर्सन, एक पर्सन से ज़्यादा हैं, तो वी विल यूज़ दिस डूइंग वर्ड ARER. सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी लीज़ा एंड एन आर सिस्टर्स. लीज़ा और एन बहनें हैं. एट नंबर 2, माई आंट डैश अ पायलट. मेरी जो आंट हैं पायलट हैं. आंट हैं एक ही है, हेयर यू कैन सी आंट क्या है, नाउन है, बट वो एक ही सिंगुलर ही शो कर रहे हैं. सो वी विल यूज़ दिस IS is. सो माई आंट इज़ अ पायलट. एट नंबर 3, द कार डैश ब्लू. कार क्या है, पर्सन नहीं है, थिंग है. ये कार, जिस कार की बात चल रही है इसलिए द यूज़ किया गया है. द कार डैश ब्लू, कार है ब्लू. कार एक ही है, अगर कार्स होता तो क्या होता, हम आर यूज़ कर सकते थे, बट वी हैव बीन गिवन कार, हमें कार दिया गया है, तो ये शो कर रहा है सिंगुलर थिंग. सो द कार इज़ ब्लू. एट नंबर 4, आई डैश 6 years old. मैं 6 साल का हूँ या 6 साल की हूँ. तो वी हैव लर्न और हमने डिस्कस भी किया है, आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा am. प्रेजेंट टेंस में हम बताने के लिए आई के साथ हमेशा am यूज़ करते हैं. I am 6 years old. एट नंबर 5, द फ्रूट्स डैश इन द बास्केट. अब नाउ लुक एट दिस वर्ड केयरफुली चिल्ड्रन. ये फ्रूट नहीं है, फ्रूट्स है, मीन्स मोर देन वन. जो एस हम उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो मोर देन वन हो. तो फ्रूट्स हैं, बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा भी हैं, अगर 2 भी हैं तो भी हम फ्रूट्स ही लिखेंगे, तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, ARER. द फ्रूट्स आर इन द बास्केट. टोकरी में फ्रूट्स हैं. सो दिस वॉज अबाउट इज़, एम और आर. वी केम टू नो कि इज़ सिंगुलर थिंग या पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, और आर प्लूरल थिंग या पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, और एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है. नाउ वी विल डिस्कस द अनदर एक्सरसाइज दैट इज़ अबाउट वॉज और वर. ये वॉज और वर का रूल है. लेट अस सी. व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, जो पहले हो चुका हो, मतलब पास्ट टेंस की बात है, जो बीत गया हो,
जो समय बीत चुका है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम वॉज या वर यूज़ करते हैं। लाइक लीज़ा इज़ इन द गार्डन, ये क्या है, अभी है गार्डन में, बट लीज़ा थी गार्डन में, देन वी विल राइट लाइक दिस, लीज़ा वॉज इन द गार्डन। सेम यही चीज़ है, बट ये प्रेजेंट टेंस के बारे में थी, जो अभी समय चल रहा है, जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं। एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। सो जब हम लास्ट क्लास की बात करेंगे तब हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ते थे, इस तरह से हम बात करते हैं। सो द फ्लावर्स आर ब्राउन, फ्लावर्स ब्राउन है, बट जब हम इसी को ये क्या है, फ्लावर्स प्लूरल है तो फ्लावर्स आर ब्राउन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे भी फ्लावर्स प्लूरल हैं, बट हम जो समय बीत चुका है पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट जो समय हो चुका है तब हमने उसी चीज़ को आर की जगह हमने उसे वर यूज़ किया। सो जो काम आई इज़ का था वही काम वॉज का है, और जो रूल आर से रिलेटेड था वही पास्ट टेंस में वर से रिलेटेड हो जाएगा। सो दिस इज एक्सरसाइज जे दैट इज़ रिलेटेड विथ वॉज और वर। आई टोल्ड यू, मैंने अभी आपको बताया कि जो इज़ है, इसकी प्लेस पर हम वॉज यूज़ करेंगे जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, और आर की प्लेस पर हम वर यूज़ करेंगे अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। सो वी विल रीड द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ गिवन टू अस। एट नंबर 1, इट डैश लंच टाइम, कि टाइम की बात की गई है, यह लंच टाइम था, तो हम ये क्या है, सिंगुलर चीज़ को शो कर रहा है। सो वी विल यूज़ वॉज, इट वॉज लंच टाइम। इट वर लंच टाइम नहीं, इट हमेशा सिंगुलर के लिए आता है। इट कुछ भी हो सकता है, वो टाइम के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम कई बार एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, थिंग्स के लिए तो हम इट ही यूज़ करते हैं जो सिंगुलर हो। सो इट है तो हमें पता चल गया कि ये सिंगुलर है, तो वी विल यूज़ दिस वर्ड वॉज। नेक्स्ट इज एट नंबर 2, द चिल्ड्रन डैश इन द प्ले ग्राउंड। चिल्ड्रन क्या होते हैं, चाइल्ड का प्लूरल है। चाइल्ड क्या होता है, एक बच्चा, और जब एक से ज़्यादा बच्चे हैं, चाहे वो 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, एक से जितने भी ज़्यादा हैं हम उन्हें चिल्ड्रन बोलेंगे। सो द चिल्ड्रन है, इस वर्ड से ही पता चल रहा है, एस नहीं लगाएंगे इसके आगे। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब है एक से ज़्यादा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर। द चिल्ड्रन वर इन द प्ले ग्राउंड, बच्चे थे प्ले ग्राउंड में। सो एट नंबर 3, सम चिल्ड्रन डैश ऑन द स्लाइड। हेयर यू कैन सी, ये सीन है, सीन को भी डिफाइन कर रहा है ये जो लाइन्स हैं, कि ये लंच टाइम था तब बच्चे बाहर आते हैं, ग्राउंड में आते हैं, वो कुछ खेलते हैं या कुछ अपना खाना भी बाहर आके खाते हैं। सो जो सम चिल्ड्रन डैश ऑन द स्लाइड, कुछ बच्चे स्लाइड पर थे, ये देख सकते हैं आप, ये स्लाइड पर हैं, तो ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। सम चिल्ड्रन वर ऑन द स्लाइड, कुछ बच्चे स्लाइड पर थे। सम चिल्ड्रन, अगेन सम चिल्ड्रन है, सम चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड, कुछ बच्चे भाग रहे थे, ये देख रहे हैं आप, कुछ बच्चे भागते थे, सो वर यूज़ करेंगे। लीज़ा डैश वेयरिंग हर न्यू स्कूल यूनिफॉर्म, लीज़ा एक है, लीज़ा की बात हो रही है, लीज़ा ने क्या पहनी हुई थी, लीज़ा क्या है, एक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज। लीज़ा वाज वेयरिंग हर न्यू स्कूल यूनिफॉर्म, लीज़ा ने अपनी नई स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। ये हम आज की बात नहीं कर रहे, पहले की बात कर रहे हैं, वो कल भी हो सकता है, वो डे बिफोर येस्टरडे भी हो सकता है, बट ये श्योर है कि ये पास्ट टेंस है। शी डैश वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, शी क्या है, वो लीज़ा के लिए बोला गया है और ये सिंगुलर है। अगर एक से ज़्यादा होते तो क्या होता यहाँ पर, दे, तो अब हम क्या यूज़ करते, वर, बट शी है, शी वह बहुत खुश थी, शी वॉज वेरी हैप्पी। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ पेज नंबर 32, एक्सरसाइज के यूज़ ग्रामर। जो हमने रूल्स अभी डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग इज़ एंड आर, वही हमें रूल यूज़ करने हैं। दिस इज़ कॉल्ड एन एक्टिविटी, वो एक एक्टिविटी कही जा सकती है। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5, ईच चाइल्ड इन द ग्रुप विल मेक अ सेंटेंस अबाउट दिस पिक्चर, यूज़ द डूइंग वर्ड्स इज़ और आर, ये हमें ग्रुप में करनी है। वी आर नॉट एट प्रेजेंट एट क्लास कि हम डिस्कस कर सकें, बट आपको मैं एक शॉर्टली बता सकती हूँ कि बच्चे क्या कह सकते हैं, हमें इज़ और आर यूज़ करना है। सो क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं पॉसिबल, वी हैव टू
ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली दैट इज़ गिवन टू अस। इस पिक्चर के बेस पर ही हमें सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। सो हियर यू कैन सी देयर आर बुक्स इन द शेल्फ, हमने आर यूज़ किया। सपोज दिस इज़ द गर्ल, हर नेम इज़ मैरी, मैरी इज़ रीडिंग अ बुक, मैरी एक बुक रीड कर रही है। अ बॉय इज़ प्लेइंग विद अ बॉल, एक बच्चा बॉल से खेल रहा है। द गर्ल इज़ होल्डिंग अ पेंसिल, ये लड़की है, ये इसने पेंसिल होल्ड की हुई है। देयर आर बुक्स लाइंग ऑन द टेबल, अ गर्ल इज़ लाफिंग और आस्किंग समथिंग, ये भी हो सकता है। सो वी हैव टू यूज़ अवर इमेजिनेशन कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है उससे रिगार्डिंग। द मैन इज़ होल्डिंग अ बुक, मैन ने भी एक बुक पकड़ी हुई है। दिस लेडी इज़ लुकिंग एट द बुक्स दैट आर इन द शेल्फ, वो लेडी है वो बुक्स को देख रही है जो कि शेल्फ में रखी गई हैं। देयर आर टू शेल्फ्स, जब हम शेल्फ का प्लूरल करेंगे तो शेल्फ्स हो जाएगा और वो आर हो जाएगा। देयर आर टू शेल्फ्स, बुक्स तो हैं हर शेल्फ में बहुत ज़्यादा, बट शेल्फ्स टू हैं। सो इट कैन बी लाइक दैट। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एल, योर टीचर विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, थिंक एंड आंसर। सो ये कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं रिगार्डिंग इज, आर, वॉज और वर। we can't do this exercise now at this virtual class. So next is M, speak well, work with your partner, take turns to ask and answer questions. What must we do or do not do at these places, हमें इन places पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सपोज ये आप हैं, आप बोल रहे हैं, यू मीन्स आप। वट मस्ट वी नॉट डू इन अ गार्डन, हमें गार्डन में क्या नहीं करना चाहिए। सो योर पार्टनर इज सेइंग वी मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स, मस्ट क्या होता है, जो चाहिए नहीं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो योर पार्टनर, आपका पार्टनर का आंसर है कि वी मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें गार्डन में फ्लावर्स को प्लक नहीं करना है। सो इस तरह से हो सकता है। वट मस्ट वी नॉट डू इन अ जू, जू में क्या नहीं करना चाहिए। सो योर पार्टनर विल से वी मस्ट नॉट टीच द एनिमल्स इन द जू। नेक्स्ट इज वी हैव टू यूज दिस वर्ड्स। वट मस्ट वी नॉट डू इन अ मूविंग बस, चलती हुई बस में क्या नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट लीन आउट ऑफ अ विंडो, विंडो से बाहर नहीं झांकना चाहिए। सो वट मस्ट वी नॉट डू इन अ गार्डन इन आवर हाउस, अपने हाउस में क्या नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट जंप ऑन द फर्नीचर, वी मस्ट नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, वी मस्ट नॉट कीप आवर हाउस अनटाइडी, अपने हाउस को अनटाइडी नहीं रखना चाहिए। वट मस्ट वी नॉट डू ऑन द रोड, रोड पर क्या नहीं करना चाहिए। योर आंसर और योर पार्टनर्स आंसर कैन बी लाइक दैट, वी मस्ट नॉट रन ऑन द रोड। सो इस तरह से ये पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। So children, this is page number 33. We have exercise N here. Write well. अच्छे से लिखना है, मीन्स आपको look at the picture, complete the sentences. इस पिक्चर को देखिए और सेंटेंस को कंप्लीट करिए। Here you can see this picture. There are two girls. यहाँ दो गर्ल्स हैं। They are playing with a ball. वो बॉल से खेल रही हैं। They are very happy, खुश हैं। So लीजा है यहाँ पर एक, लीजा इज़ इन द, कहाँ है वो, गार्डन में, या पार्क भी लिख सकते हैं आप। लीजा इज इन द पार्क या गार्डन, बोथ वर्ड्स विल वर्क। लीजा इज इन द गार्डन और लीजा इज इन द पार्क। शी इज़ विथ, वो किसके साथ है, हर फ्रेंड, हर फ्रेंड भी बोल सकते हैं, हर कज़िन भी बोल सकते हैं। सो इस तरह से हम कुछ भी बोल सकते हैं। इस पिक्चर को देखकर वी कैन इमेजिन अवर सेल्व्स, हम अपना खुद का इमेजिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर प्लेइंग विद द डैश, दे आर प्लेइंग विथ, ये दिया गया है। सो ये तो क्लियर है, दे वो किससे खेल रही हैं, बॉल से, तो ये सबका आंसर यही होगा, अ बॉल। और यू कैन से इट लाइक दैट, दे आर प्लेइंग विद अ ब्लू बॉल, एक ब्लू बॉल से खेल रही है, ये भी हो सकता है। दे आर वेरी, वो क्या है, सैड और हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी। सो जो पॉसिबल वर्ड है वो खुश दिख रही हैं, तो हम वो यूज़ करेंगे, हैप्पी। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ फ्लावर यू लाइक and write a few words about it. Now use the words to write 2 sentences about the flower. ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, so you need not write it now. आपको ये अभी नहीं लिखना है, इसका प्रॉपर एक आपको मैं होमवर्क दूंगी। So there are life skills.
एट द एंड में लाइफ स्किल्स हैं। लाइफ स्किल्स क्या होते हैं? जो हमें लाइफ के बारे में कुछ बताते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं। सो लीज़ा लर्नड नॉट टू प्लग फ्लावर्स। लीज़ा ने सीखा कि फ्लावर्स नहीं प्लग करने हैं। शी केयर्ड फॉर द एनवायरनमेंट। उसने एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट क्या होता है चिल्ड्रन? जो भी चीज़ है आपके आसपास वो आपका एनवायरनमेंट है। सो यहाँ कौन से एनवायरनमेंट की बात की जा रही है? मान लो आप एक रूम में बैठे हैं, यू आर वॉचिंग द वीडियो, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, उस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आपका एनवायरनमेंट अभी यही है। बट हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सब हैं। सो रूम आपका नॉन लिविंग है, आपकी पेंसिल इरेजर, आपकी नोटबुक, आपका मोबाइल या लैपटॉप जिस पर आप ये देख रहे हैं, दैट इज़ नॉन लिविंग। बट आपके आसपास लिविंग चीज़ें भी होंगी। आपका घर किस लोकेलिटी में है, आपका जो आसपास का एरिया है, आपका जो आसपास प्लांट्स है, ट्रीज़ हैं, वो सब आपका एनवायरनमेंट है, आपका नेबरहुड है। सो वो एनवायरनमेंट का उसने ध्यान रखा। ये पास्ट टेंस में हो रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद नेवर और ऑलवेज। नेवर मतलब कभी भी नहीं, और ऑलवेज मतलब हमेशा। नेवर मीन्स कभी भी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा। टू शो दैट यू केयर, ये चीज़ें आपको फिल करनी है। आप बताएंगे कि आप इन चीज़ों को कभी नहीं करेंगे या आप इन चीज़ों को हमेशा करेंगे। सो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। एट नंबर 1, आई डैश टर्न द टैप ऑफ व्हेन आई ब्रश माई टीथ। मैं जब अपने टीथ पर ब्रश करता हूँ या करती हूँ, तो आप ऑलवेज हमेशा टैप को बंद करते हैं या कभी भी नहीं करते हैं। तो यू विल राइट योर सेल्फ कि आप क्या करते हैं। सो आई ऑलवेज टर्न द टैप ऑफ, इसलिए मैंने ऑलवेज लिखा है क्योंकि मैं हमेशा टैप बंद करती हूँ जब मैं टीथ पर ब्रश करती हूँ। एट नंबर 2, आई डैश स्पॉयल द वॉल्स ऑफ माई होम। मेरे घर की वॉल्स को मैं ख़राब नहीं करती। सम चिल्ड्रन हैव हैबिट राइटिंग ऑन द वॉल, की वो वॉल पे राइट करते हैं या कलर यूज़ करते हैं, या अपने बहुत छोटे बच्चों को देखा, आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे, बट बहुत छोटे बच्चे हैं उनको कुछ मिल जाता है, वो इस तरह से करते हैं। सो आप क्या करते हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। आई नेवर स्पॉयल द वॉल्स ऑफ माई होम या आई ऑलवेज स्पॉयल? नहीं, मैं कभी भी अपने घर की वॉल्स को ख़राब नहीं करती हूँ। एट नंबर 3, आई डैश प्ले म्यूज़िक लाउडली व्हेन समवन इज स्टडिंग। जब कोई पढ़ रहा है तो आप म्यूज़िक को ज़ोर से बजाते हैं हमेशा या कभी भी नहीं? सो आई नेवर प्ले म्यूज़िक लाउडली। हम ध्यान रखते हैं कि कोई पढ़ रहा है तो हम टीवी का या मोबाइल का या वॉल्यूम है या म्यूज़िक का स्पीकर्स का वॉल्यूम वो हम थोड़ा कम रखें ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। ये लाइफ स्किल्स हैं चिल्ड्रन। एट नंबर 4, आई नेवर या ऑलवेज हार्म प्लांट्स और ट्रीज़। मैं नुकसान पहुंचाती हूँ हमेशा या कभी भी नहीं, किसको? प्लांट्स और ट्रीज़ को। सो मैं नुकसान नहीं पहुंचाती, मैं उनकी केयर करती हूँ क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी हैं। ट्रीज़ और प्लांट्स हैं तो हम हैं, बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन। वो हमें खाना देते हैं, वो हमें वुड देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। सो आई नेवर हार्म प्लांट्स और ट्रीज़। एट नंबर 5, आई डैश री यूज़ ओल्ड शीट्स ऑफ पेपर। जो पुराने शीट्स हैं पेपर की उनको यूज़ करती हूँ। या एक साइड पर आपने लिखा है तो जो बैक साइड है, जो जिस पर लिखा जा सकता है कि आप ऐसा करते हैं। रीयूज़ मतलब फिर से यूज़ करना। सो आई ऑलवेज रीयूज़ ओल्ड शीट्स ऑफ पेपर। एट नंबर 6, आई डैश स्विच ऑफ द फैन बिफोर लिविंग द रूम। क्या मैं कमरे में से जब बाहर आती हूँ तो मैं हमेशा फ़ैन का स्विच ऑफ करती हूँ, लाइट का स्विच ऑफ करती हूँ या नहीं? कभी भी नहीं। सो आई ऑलवेज, मैं हमेशा स्विच ऑफ कर देती हूँ फ़ैन बिफोर लिविंग द रूम। नाउ चिल्ड्रन, वी हैव completed the book work of our lesson number 3, I promise. Now as you know that we have our English test, that is word meanings, or it can be like that one word answer of lesson number 2, the fly, tomorrow. So we will have a quick revision of that work. So children, this was about the revision of our test content. The test will held tomorrow, 14th August. The time will be mentioned to you in the evening. So that's all for our English class today. We will meet in our next English class, children. Till then, bye bye. Take care.